गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉपीराइट रॉयल्टी के बारे में। स्टूडेंट, शुरू में हमने देखा था कि रॉयल्टी 3 प्रकार की होती है। पहली हमने देखी माइनिंग रॉयल्टी, दूसरा हमने देखा पेटेंट रॉयल्टी, और आज हम देखेंगे कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी क्या है, इसके संबंध में स्टूडेंट मैंने एक पीडीएफ पहले डाला है। पहले आप उस पीडीएफ को देखिएगा कि उसके अंदर मैंने बताया है कि कॉपीराइट रॉयल्टी किसे कहते हैं। एक लेखक और प्रकाशक के बीच में, एक लेखक के द्वारा क्या की जाती है, पुस्तक को लिखा जाता है और वह पुस्तक को किसको दे देता है, प्रकाशक को उसको छापने के लिए देता है। दोनों के मध्य में जो रॉयल्टी इसके बीच में तय होती है उसे हम कॉपीराइट रॉयल्टी कहते हैं। इसके संबंध में कभी कभी प्रकाशक के द्वारा लेखक को कुछ एडवांस राशि भी दी जाती है, जिसे हम नजराना या एडवांस रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। एडवांस रॉयल्टी के संबंध में जो लेखांकन प्रविष्टियाँ प्रकाशक की पुस्तक में की जाएंगी, वह जर्नल एंट्रीज भी जो है वो इस पीडीएफ के अंदर मैंने बताई है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इस कॉपीराइट रॉयल्टी के संबंध में एक प्रॉब्लम को लेते हैं। प्रोफेसर जैन लागत लेखांकन की एक पुस्तक लिखी और इसके प्रकाशन व विक्रय का अधिकार रमेश बुक डिपो को निम्नांकित शर्तों पर दिया गया है। अनुबंध का समय 1 जनवरी 2017 को। प्रकाशक को 15,000 रुपये नजराने को लेखक को देने होंगे। विक्रय की गई पुस्तकों के मुद्रित मूल्य पर 10% अधिकार शुल्क है। पुस्तक का मुद्रित मूल्य 50 रुपये होगा। अधिकार शुल्क की राशि आगामी 31 मार्च को भुगतान की जाएगी। प्रकाशक के द्वारा निम्नलिखित लेखा प्रस्तुत किया गया है। ये हमें दी गई हैं कि कितनी पुस्तकें छापी गई हैं, कितनी जो है सैंपल के रूप में दी गई हैं, कितनी वेस्ट हो गई हैं और वर्ष के अंत में कितनी बची हैं। 2017 के अंदर जो बुक्स छापी गई हैं, प्रिंट की गई हैं, उनकी संख्या दे रखी है 10,000। स्पेसिमेन के रूप में नमूनार्थ जो भेजी गई हैं वो 300 है। वेस्टेज हो गई है 50 और वर्ष के अंत में बची हैं 1,000। 2018 के अंदर पुस्तकें छपी हैं 20,000, नमूनार्थ भेजी गई हैं 500, बेकार हो गई हैं 100 और वर्ष के अंत में बची हैं 2,000। 2019 के अंदर पुस्तकें छपी गई हैं 1,000, नमूनार्थ भेजी गई हैं 100, बेकार गई हैं 25 और वर्ष के अंत में हैं 500। यह मानते हुए कि पुस्तकें प्रति वर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती हैं। नजराने की राशि प्रथम 5 वर्षों की अवधि में अपलिखित करने का निर्णय किया गया। मैसर्स रमेश बुक डिपो की पुस्तकों में आवश्यक खाते तैयार कीजिएगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, इसके अंदर 2 पक्ष हैं। एक है प्रोफेसर जैन जो कि लेखक हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है लागत लेखांकन की, और दूसरा है रमेश बुक डिपो जो कि इस पुस्तक का प्रकाशक पब्लिशर है। इन दोनों के बीच में अनुबंध हुआ है कि जो मिस्टर जैन के द्वारा लागत लेखांकन की पुस्तक लिखी जाएगी उसको मैसर्स रमेश बुक डिपो के द्वारा छापा जाएगा। इस कार्य के लिए 1 जनवरी 2017 को 15,000 रुपये जो है वो एडवांस रॉयल्टी के रूप में, जिसको नजराने के रूप में दिया जाएगा। विक्रय की गई पुस्तकों के मुद्रित मूल्य पर 10% अधिकार शुल्क होगा। अर्थात जितनी पुस्तकें बेची गई हैं उनकी जो प्रिंटेड प्राइस है उसका 10% के बराबर की हमें रॉयल्टी की राशि देनी है। पुस्तक का मुद्रित मूल्य प्रिंटेड प्राइस 50 रुपये प्रति पुस्तक होगा और अधिकार शुल्क की राशि को आगामी 31 मार्च को भुगतान किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें रॉयल्टी की गणना करनी है इसके अंदर, और रॉयल्टी की गणना करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, विक्रय की गई पुस्तकों की संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर एक जो है हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे और उसके अंदर हम विक्रय की गई पुस्तकों की संख्या को ज्ञात करेंगे। विक्रय की गई पुस्तकों की संख्या को ज्ञात करने के बाद उसके पर रॉयल्टी की गणना की जाएगी और उसके बाद में हमें क्या करना है, मैसर्स रमेश बुक डिपो जो कि प्रकाशक है यहाँ पर, उसकी पुस्तकों में हमें लेखा करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विक्रय की गई पुस्तकों की संख्या को ज्ञात करने के लिए। स्टूडेंट देखिएगा, एक टेबल दे रखी है। इस टेबल के अंदर 3 वर्षों से संबंधित हमें जो सूचनाएं दे रखी हैं उसको इस प्रकार से हम करेंगे। पहले हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे, उसके अंदर जो है जितनी भी पुस्तकें इस वर्ष में करंट ईयर्स में जो कि मुद्रित की गई हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। जो स्पेसिमेन है या जो वेस्ट गई हैं
और क्लोजिंग स्टॉक उनको घटा दिया जाएगा। इस तरह से हमारे पास में क्या आ जाएगा, बुक्स जो है वो सोल्ड की संख्या आ जाएगी। तो क्या फार्मूला रहा है स्टूडेंट इसके अंदर, जो है बुक्स की सोल्ड बुक्स की संख्या निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है हमें जो है प्रिंटेड ड्यूरिंग द ईयर, माइनस करना है हमें इसके अंदर वेस्टेज है, स्पेसिमेन है और क्लोजिंग स्टॉक है, और उसके बाद जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। इस प्रकार से हम देखते हैं स्टूडेंट 2017 के अंदर ओपनिंग स्टॉक, चूँकि इससे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है तो नील दे दिया जाएगा। बुक्स हमने प्रिंट करी है, इसके अंदर 10,000 ले लिया जाएगा। वेस्टेज और जो है हमारे को इसके अंदर दे रखी है 350 जो है स्पेसिमेन के रूप में दे रखी हैं, वो हम दिखा देंगे इसके अंदर। क्लोजिंग स्टॉक की संख्या जो है वो हमें दी गई है इसके अंदर 1000, वो क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर दिखा दिया जाएगा। और इस प्रकार से हमारे पास में नंबर ऑफ बुक सोल्ड जो है वो नंबर ऑफ बुक सोल्ड जो है वो आ जाएंगी 1350 जो है हमारे पास में वो नंबर ऑफ बुक सोल्ड आ जाएंगे। अब लेंगे हम 2018 के अंदर स्टूडेंट, जो 2017 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो 2018 के अंदर क्या आ जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक के रूप में आगे आ जाएगा। 1000 जो है इस तरह से हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। बुक्स जो है प्रिंट की गई हैं इस अवधि के अंदर 20,000, वो इसके अंदर जोड़ दी जाएंगी, टोटल हो गया 21,000। इसमें से जो स्पेसिमेन और वेस्टेज है उसको घटा दिया जाएगा, तो 500 स्पेसिमेन की हुई हैं और 100 जो है वेस्टेज चली गई हैं, तो 600 हुई है संख्या। इस प्रकार से वो 600 को इसके अंदर घटाया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इस अवधि का 2000 बुक्स हैं, उनको लेस कर दिया जाएगा, और इस प्रकार से हमारे पास में नंबर ऑफ बुक सोल्ड की संख्या आ जाएगी 2600। अब लेंगे हम 2019 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो 2018 वाला है वो 2019 में ओपनिंग स्टॉक के रूप में आगे आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 2000। इस अवधि के अंदर बुक्स जो प्रिंट की गई हैं 1000 है, 1000 इसके अंदर जोड़ दी जाएंगी, तो टोटल 3000 हो गया। इसमें से हम लेस करेंगे वेस्टेज और स्पेसिमन, जो है स्पेसिमन दी गई है 100 और वेस्टेज गई है 25, तो 125 हो गया है, 125 लेस कर दिया जाएगा। हमारा इस अवधि का क्लोजिंग स्टॉक 500 का है, 500 लेस कर दिया जाएगा, और अब हमारे पास में बुक सोल्ड की संख्या आ गई है 625। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या कर लिया हमने नंबर ऑफ बुक सोल्ड को निकाला है। नंबर ऑफ बुक सोल्ड को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला काम में लिया हमने, ओपनिंग स्टॉक प्लस बुक्स प्रिंटेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस हमने कर दिया वेस्टेज स्पेसिमेन एंड क्लोजिंग स्टॉक को हमने इसमें से लेस कर दिया है, तो हमारे पास में आ गई है नंबर ऑफ बुक सोल्ड। अब इस नंबर ऑफ बुक सोल्ड को मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 रुपये प्रति, जो हमारी कॉपी की रेट रखी है इन्होंने, पुस्तक का प्रिंटेड प्राइस 50 रुपये, इस 50 रुपये से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है हम मल्टीप्लाई करके और देखते हैं कि हमारे पास में देखिएगा जो 2017 है उसके अंदर कितनी संख्या आ गई हमारी, 8650 आई है नंबर ऑफ बुक सोल्ड। 8650 को हम जो है वो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 4,32,500। 2018 के अंदर हमारे पास में जो बुक सोल्ड की संख्या आई है वो आई है 18,400 आई है, इसको 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9,20,000। 2019 के अंदर हमारी बुक सोल्ड की संख्या निकली है 2,375, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1,18,750। तो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, जो हमारा ए और बी था, ए में से बी को माइनस कर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ बुक सोल्ड आ गया। नंबर ऑफ बुक सोल्ड आया, उसको 50 रुपीज़ पर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके पास में हमारे पास टोटल सेल्स आ गई है। अब इस टोटल सेल्स का हमें क्या करना है, 10% लेनी है रॉयल्टी। तो पहले वाले वर्ष के अंदर 4,32,500 की सेल्स हुई है, जिसका 10% रॉयल्टी हो जाएगी 43,250। दूसरे वर्ष के अंदर 9,20,000 की सेल्स हुई है, तो रॉयल्टी आ जाएगी 92,000 की। और तीसरे वर्ष के अंदर 1,18,750 की सेल्स हुई है, तो रॉयल्टी आ जाएगी 11,875। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने इसके अंदर क्या करा है, नंबर ऑफ बुक सोल्ड और रॉयल्टी की गणना करने के लिए एक टेबल जो है वो इस प्रकार से बनाई। अब हम करेंगे खाते जो हमें खोलने हैं वो रमेश बुक डिपो की पुस्तक में खाते खोलने हैं। हम रमेश बुक डिपो की पुस्तक में खाता खोलेंगे। सबसे पहले हमारा रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट के अंदर देखिएगा सबसे पहले वाले वर्ष के अंदर जो है वो रॉयल्टी बन रही है 43,250। जैसे अभी तक खाते बनाते हैं वैसे ही बनाना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई अंतर नहीं है, जैसे माइनिंग नहीं किया था हमने वैसे ही करेंगे। तो 2
प्रोफेसर जैन जो है यहाँ पर लेखक जो है 43,250 और बाय पी एंडल 43,250। 2018 के अंदर वही रॉयल्टी 92,000 92,000 बाय पी एंडल 92,000। 2019 के अंदर टू प्रोफेसर जैन 11,875 और बाय पी एंडल 11,875। तो स्टूडेंट रॉयल्टी अकाउंट में कहीं कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से माइनिंग में हमने करा था हम उसी प्रकार से करते आएंगे। बाय हमने डेबिट लैंडलॉर्ड का हो रहा है और क्रेडिट जो है हमारा पी एंडल में जाएगा, वो हम करते जाएंगे। जैसे वहाँ पे लैंडलॉर्ड होता था, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, वो लेखक है। अब इसके बाद में जो लेखक है प्रोफेसर जैन, जो कि लैंडलॉर्ड है यहाँ पे एक तरह से, उसकी पुस्तक में हम एंट्री जो है वो खाता बनाएंगे। खाता बनाने के लिए देखिए सबसे पहले बाय रॉयल्टी कितनी हो रही है हमारी 43,250 की पहले वाले वर्ष की। इसको हम चूँकि पेमेंट यहाँ पर जो है वो कहा गया हमें कि अधिकार शुल्क की राशि आगामी 31 मार्च को भुगतान की जाएगी, तो हम इस बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। टू बैलेंस सी डी 43,250। 2018 के अंदर हम बैलेंस को आगे लेके आएंगे। बाय बैलेंस बी डी 43,250 और मार्च जो है 31 को हम इसका पेमेंट कर देंगे टू बैंक 43,250। इसके बाद दिसंबर 31 को बाय रॉयल्टी हमारी हो जाएगी 92,000 92,000 की, और इस बैलेंस को हम आगे ले जाएंगे 31 दिसंबर को टू बैलेंस सी डी 92,000। 2019 के अंदर इस बैलेंस को हम आगे लेके आएंगे बाय बैलेंस बी डी के रूप में 92,000। फिर इसको पेमेंट कर दिया जाएगा 31 मार्च 2019 को टू बैंक 92,000। फिर 2019 की रॉयल्टी बनी हमारे बाय रॉयल्टी अकाउंट 11,875। इस बैलेंस को हम आगे लेके जाएंगे टू बैलेंस सी डी 11,875। और 2020 के अंदर इस बैलेंस को हम आगे लेके आ जाएंगे, वो होगा हमारा 11,875। और 31 मार्च 2020 को इस रॉयल्टी का पेमेंट कर दिया जाएगा 11,875 का जो है वो पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार चूँकि यहाँ पर पेमेंट उस वर्ष में न किया जाकर अगले वर्ष में किया जा रहा है, इसलिए इस रॉयल्टी की राशि को हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस के रूप में आगे लेके जा रहे हैं और अगले वर्ष में हम इसका पेमेंट कर देंगे। इसके बाद में हम बनाएंगे नजराना अकाउंट या एडवांस रॉयल्टी अकाउंट। एडवांस रॉयल्टी के अंदर पहली बार के अंदर जो पहला वर्ष होता है उसके अंदर एक साथ राशि दे दी जाती है। वो राशि दी गई है 15,000 रुपये। एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो एडवांस रॉयल्टी अकाउंट में हमने कर दिया टू बैंक 15,000। चूँकि इसको हमें 5 वर्षों के अंदर अपलिखित करना है, 5 वर्षों में अपलिखित करना है, तो 15,000 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो प्रति वर्ष अपलिखित की जाने वाली, राइट ऑफ की जाने वाली राशि हमारे पास में आ जाएगी 3,000। दोबारा समझिएगा स्टूडेंट, एडवांस रॉयल्टी का पेमेंट जिस वर्ष जो है वो रॉयल्टी शुरू होती है उस वर्ष किया जाता है। तो यहाँ पे पहले वर्ष के अंदर 15,000 का पेमेंट कर दिया गया। कंडीशन हमें दे रखी है, इसे 5 वर्ष के अंदर हमें राइट ऑफ करना, अपलिखित करना है। 5 वर्ष के लिए कहा गया, इसलिए 15,000 को हम जो है 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास प्रति वर्ष पी एंडल में ट्रांसफ़र की जाने वाली राशि आ जाएगी, वो आ रही है 3,000। तो हम 31 दिसंबर 2017 को कर देंगे बाय पी एंडल अकाउंट 3,000। बैलेंस सी डी के रूप में हम आगे ले जाएंगे 12,000 रुपये। उसके बाद 2018 के अंदर देखिएगा ये बैलेंस के रूप में हमारा आगे आ गया है जो है 12,000 रुपये। 12,000 के बाद में हम बाय पी एंडल कर देंगे 3,000 रुपये और बाय बैलेंस सी डी हो जाएगा 9,000 रुपये। फिर 2019 के अंदर इसको बैलेंस को हम आगे लेके आएंगे, टू बैलेंस बी डी 9,000 रुपये, बाय पी एंडल हो जाएगा 3,000 रुपये और बैलेंस सी डी 6,000। चूँकि स्टूडेंट खाते हमें 3 वर्ष के लिए ही बनाने के लिए कहा गया, इसलिए हम 3 वर्ष के ये खाते बनाएंगे। वैसे 5 वर्ष की अवधि के लिए कहा जाता, तो आगे 5 वर्षों तक जब तक हम इस नजराने को अपलिखित करते, इस प्रकार से जो है हम नजराने को 17, 18, 19, 20 और 21 तक हम इसको खाते को बनाते जाते। लेकिन हमें चूँकि 3 वर्ष के लिए सूचना दे कहा गया, तो हमने 3 वर्ष तक इस खाते को बना लिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट देखा हमने कि एडवांस रॉयल्टी के अंतर्गत जो नजराने के रूप में राशि दी गई है, उसे पहले वर्ष के अंदर पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा और उसे बराबर बराबर हमने 5 वर्षों के अंदर अपलिखित जो है वो कर दिया गया। तो कॉपीराइट रॉयल्टी किस प्रकार की रॉयल्टी है, 2 पक्ष जिसके अंदर लेखक भी है और प्रकाशक भी है, उसके अंतर्गत ये रॉयल्टी की हमें गणना करनी है। और रॉयल्टी की गणना करने के लिए हम जो बुक्स यहाँ पे प्रिंट की गई हैं उसकी संख्या के आधार से हम रॉयल्टी की गणना करेंगे। एडवांस रॉयल्टी निकालना है, एडवांस रॉयल्टी की निकालेंगे
और इस प्रकार से कॉपीराइट रॉयल्टी के संबंध में हम खाते तैयार करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।